हाल में जो है स्पीकर का रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो असम्बली का इजलास जो शुरू हुआ हो रहा था, तो पिछले इजलास में मैंने, आपको पता है, शराब खानों के खिलाफ, बलूचिस्तान के शराब खानों के खिलाफ हमने बात की और हमने एक्साइज के रवैये पे पूरे बलूचिस्तान के हमारे बच्चों को मंशियात की तरफ धकेला जा रहा है। तो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि इस पे कोई रिपोर्ट तलब किया जाए, रिपोर्ट लाया जाए। दूसरी बात पिछली दफ़ा हुई कि दरसी कुतुब बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं अब तक दरसी कुतुब नहीं पहुँचे। यकम मार्च से सेशन शुरू हुआ है, नहीं पहुँचे। फिर हमारे जो है ना अब स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि इस हवाले से रिपोर्ट तलब किया जाए। आज फिर जब इस इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर साहब ने फरमाया कि वाइन स्टोर के बारे में रिपोर्ट टेबल हो चुका है और दरसी कुतुब के हवाले से भी रिपोर्ट टेबल हो चुका है, मेरे टेबल पे आ गए। जब ये बात की तो ज़ाहिर है रूल के मुताबिक मुझे भी हक है कि मैं रिपोर्ट पे बात करूं। मैं खड़ा हो गया, भाई मुझे बात करने दे। ये दरसी कुतुब के हवाले से दरसी कुतुब नहीं पहुंचे, वाइन स्टोर के बारे में मुझे बात करने दे कि एजेंडे के मुताबिक। जब आपको पता है इसी दौरान भी, इसी सेशन में, इसी साल जब भी मर्जी होती है खुद ही स्पीकर साहब जो है एजेंडा बाईपास कर लेता है, अपने पार्टी मेंबरान को कह देता है कि तुम आप बात करें। उसमें कोई एजेंडा नजर नहीं आता, कोई रूल, कोई कानून, कोई एजेंडा नहीं होता। अपनी मर्जी के ऊपर कोई उनका अपनी मर्जी के अपने मिजाज के मुताबिक इनको चलाओ। ये खवातीन असम्बली के अंदर खवातीन के साथ भी यही रवैया है, पार्लियामेंटेरियन के साथ यह रवैया है। ये स्पीकर तो नहीं लगता, ये पूरा कैप्टन है, कैप्टन लगता है इस असेंबली के अंदर, इसी तरह असेंबली को चलाता है। इसलिए शुरू में जब मेरे साथ किया तो मैंने स्पीकर बनो, कैप्टन मत बनो, इसलिए मैंने उसी वक्त भी कहा था। अभी जब मैं आते हुए मुझे अमीर आसिम किलू कुर्द साहब ने कहा चलो उसके दफ्तर जाते हैं, मैं उनके दफ्तर गया। दफ्तर में धमकी मुझे दी अभी कि अभी मैंने 1 दिन के लिए आपको सस्पेंड किया, अगला 3 दिन के लिए करूंगा, फिर 1 महीने के लिए करूंगा। यानी आप अब ये जो है ना अभी हमें वो कार्रवाई करना है। भाई मैंने स्पीकर साहब का, मोहतरम साहब, ये असेंबली की मेंबरी हमारी पाँव की जंजीर नहीं है। मैं बस एक सियासी कारकुन हूँ बलूचिस्तान का। मैं वैसे यहाँ कोई किसी का जूते चाट के मैं मेंबर नहीं बना। मैंने किसी का जो है ना जूते सीधा करके बलूचिस्तान असेंबली का मेंबर नहीं बना। मैंने कोई पैसे मैसे नहीं दिए। मैं सियासी कारकुन हूँ। जेल है, क्राइम ब्रांच, तशद्दुद, FIR, ये 302 दफात, 18 FIR गुजार के ही मैं असेंबली में पहुंचा हूँ। तो मैंने आज तो अपोजिशन, मुझे सुना है कि अपोजिशन लीडर साहब ने वज़ीर आला साहब से मुलाकात की है स्पीकर के रवैये के खिलाफ। हमारे खवातीन भी एहतजाज करती रहती है स्पीकर के रवैये के खिलाफ। तो मैं बलूचिस्तान हुकूमत को कहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान असेंबली का जो स्पीकर है, वफाकी हुकूमत को कहता हूँ ये स्पीकर नहीं है, कैप्टन है। ये खुदारा यहाँ का माहौल ख़राब करेगा, असेंबली का माहौल ख़राब करेगा, बलूचिस्तान का माहौल ख़राब करेगा। तो इंशाल्लाह हम पहले भी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर अपनी बात करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। ये रवैया है कि जो हमें रोकने की कि ये जो है हम बात ना करें, कौम की नुमाइंदगी ना करें, अवाम की नुमाइंदगी ना करें। और ये जो यहाँ पर हम धमकियों के बुनियाद पर हमें कोई डरा है, सस्पेंड पे कोई हमें डरा है, मुअत्तली पे हमें कोई डरा है कि कोई 1 दिन मुअत्तल कर दूंगा, 3 दिन मुअत्तल करूंगा, 1 महीने मुअत्तल करूंगा, हम डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, जद्दोजहद छोड़ देंगे। तो इनको इजाजत है, 1 नहीं 100 दफा हमें सस्पेंड कर दें, 1000 दफा सस्पेंड कर दें। हम ये क्या इनसे डरते हैं? हम तो FIR से डरते हैं, तुम्हारे इस सस्पेंड से डरते हैं। तो इसीलिए जो आज बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकर नहीं बैठा हुआ, वो कैप्टन बैठा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह इस रवैये के खिलाफ अपना एहतजाज बलूचिस्तान के अंदर, पूरे बलूचिस्तान के अंदर करेंगे। इस रवैये के खिलाफ आइंदा मौका मिला असेंबली के अंदर भी करेंगे। सर, आप समझते हैं कि अदम एतमाद आना चाहिए स्पीकर? बिल्कुल आना चाहिए। अदम एतमाद बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ फैसले में कौन आजाद है? आपको पता है, यहाँ पार्टियां का, यहाँ प्रॉपर्टियां है। यहाँ फैसले में कौन आजाद है? कौन फैसले करता है? आपको सबको पता है कि अदम एतमाद लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अदम एतमाद तो बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत अरसा पहले आना चाहिए था। सर, सीएम ने आपको फेवर किया है कि आप सीएम से मिलेंगे या कोई दस्तदराजी भी हुई है? उसके बाद क्या हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने जुबानी धमकी दी है, कोई दस्तदराजी? हम तो, हमारी तो जुबान है, लोग जुबान कबूल नहीं करते। मैं सियासी कारकुन हूँ, जुबान पे कोई बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो, हम तो हाथ कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी जुबान है, हमें आज़ादी है, हम बात कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ माशाल्लाह हम आए थे कि असेंबली के अंदर अपनी कौम की नुमाइंदगी करेंगे। बाहर भी रुकावटें हैं, अंदर भी रुकावटें हैं।
तो हम बच्चे बताए सियासी कारकुन जाए तो कहाँ जाए। सर स्पीकर के रवैये के खिलाफ सीएम से मिलेंगे आप जाती तो? नहीं, मैं तो पिछली दफा भी मिला था तो उन्होंने, सीएम साहब मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने काफी जो है ना एजेंडा चलाया, सबको सीएम के खिलाफ तकरीर करने के, सब सीएम के खिलाफ तकरीर करो। उस वक्त में भी मिला था सीएम साहब से कि ये रूल तरतीब शेड्यूल कुछ भी नहीं है, यहाँ मर्जी चल रहा है असेंबली में। बहुत शुक्रिया।